everyone, welcome to my channel. So in this video we will be discussing how you can make your disaster management project in the easiest way possible. So सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्कूल का, जहाँ पर मैंने अपने चैनल का लोगो लगा रखा है, वहाँ पर आप अपने स्कूल का लोगो लगाएंगे एंड उसके बाद आप लिखेंगे अपने स्कूल का नेम। ना कुछ स्कूल्स ने गाइडलाइंस दिए हैं कि आप अपने जो स्कूल का नाम है वो ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म में लगाएंगे। तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप एक सी फॉर्म में अगर करना चाहते हैं, सेमी सर्कुलर फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे प्लेन आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल वे में। आफ्टर दैट आपको बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लिखना है। उसके बाद आपकी डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप अपना नेम, क्लास एंड रोल नंबर मेंशन करोगे। लास्ट में मैंने यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक हेड दिया है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ एब्सोल्युटली वॉलंटरी। अगर आप करना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। मेरे पास स्पेस थी इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, बाकी आप सिंपल बना सकते हो। एंड ट्राई कि आप पिक्चर्स भी फर्स्ट पेज पे लगाओ या फिर कुछ और, क्योंकि अगर आप सिर्फ नेम लिख के छोड़ दोगे तो वो जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका कवर पेज है, वो काफ़ी खाली खाली लगेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट एड किट का लगा दिया। नाउ पहले क्या होता था कि जो स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते थे उसके अंदर अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, इन सब के बारे में लिखना होता था। बट अब कुछ स्कूल्स जो हैं उन्होंने फर्स्ट एड के बारे में लिखने के लिए बोला है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो फर्स्ट एड का जितना भी है ना, मैंने वो सारा लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना मेरा, इट इज़ अराउंड 48 पेजेस। तो अब आप इसको कितने पेजेस में कवर करना चाहते हो, इट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू। तो सबसे पहले हमारे पास ये इंडेक्स है जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। नाउ जैसे यहाँ पर आप सेवेंथ पॉइंट देखोगे, सीरियल नंबर सेवेंथ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्चर्स एंड स्प्रेन्स। तो मैंने फ्रैक्चर्स एंड स्प्रेन्स के बाद प्रोजेक्ट के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर डूज मेंशन किए हैं, डोंट्स मेंशन किए हैं, साइंस एंड सिम्टम्स भी मेंशन किए हैं। इंडेक्स में मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मेरा जो इंडेक्स था वो बहुत ही लंबा बनता अगर मैं सारी चीज़ें मेंशन करती। पर आप ये काम कर सकते हो, आप फ्रैक्चर्स एंड स्प्रेन को एक अलग हेड दे सकते हो, जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसको आप अलग हेड दे सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट बता सकते हो कि इसमें नेक्स्ट पेज डूज एंड डोंट्स का है या फिर साइंस एंड सिम्टम्स का है। एब्सोल्युटली अप टू यू। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी अगर आप सिंपल इस तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि फ्रैक्चर एंड स्प्रेन सी 10 पेज नंबर से स्टार्ट है एंड देन पॉइजनिंग 14 से। तो ऑफ कोर्स बीच में पेजेस 4 पेजेस यूज किए हैं, तो टीचर भी समझ जाएगा कि आपने काफ़ी कुछ मेंशन किया होगा। तो आप इस तरीके से सिंपल वे में बना सकते हैं। आप चेक कर लेना आपको ये सारे टॉपिक्स मिले हैं या फिर इनमें से कुछ टॉपिक्स मिले हैं। मैंने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर किए हैं। देन कम्स योर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसके अंदर लिखा जाता है एक्नॉलेजमेंट। तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी करना। ये सोशल साइंस में ही आता है आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू माई सोशल साइंस टीचर मिस्टर या मिसेस, जो भी आपके टीचर का नाम है वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर। फॉर अगर मेल टीचर है तो हिज, फीमेल टीचर है तो हर, गाइडेंस, सुपरविजन, दिस और पूरा एज इट इज आप इसको कॉपी कर सकते हो। उसके बाद कम्स योर सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट भी आप लगा दोगे, हार्डली इट विल टेक एनी मिनट। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम की जगह पर आपका नेम आएगा। ऑफ क्लास 9th हैज़ कंप्लीटेड, बॉय हो तो हिज, गर्ल हो तो हर, सब्जेक्ट नेम इज सोशल साइंस प्रोजेक्ट या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टाइटल्ड। अब हमारे प्रोजेक्ट का नाम ही डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर लिखो सोशल साइंस प्रोजेक्ट टाइटल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ आपके टीचर का नाम फॉर द एकेडमिक ईयर। दिस इज एकेडमिक ईयर 2023 टू 2024। तो आपको यहाँ पर वही मेंशन करना होगा 2023-24, इतना मेंशन करोगे हो जाएगा आपका काम। और फिर उसके बाद ये कॉपी कर देना। 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद आप यहाँ पर टीचर सिग्नेचर लिखना और टीचर सिग्नेचर से ही थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप उसी सेम लाइन में स्टूडेंट सिग्नेचर लिखना और वहाँ पर अपने साइन कर देना, और टीचर आपके जब भी ये प्रोजेक्ट चेक करेंगे तब कर देंगे साइन।
उसके बाद आते हैं हम इंट्रोडक्शन। नाउ व्हेन एवर यू मेक अ प्रोजेक्ट, इट इज मैंडेटरी नहीं बोलूंगी, बट एक क्राइटेरिया होता है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो यू शुड राइट द इंट्रोडक्शन। तो अगर उन्होंने नहीं भी बोला, इन दैट केस ऑल्सो यू नो इट इज़ योर ड्यूटी टू राइट द इंट्रोडक्शन। सो हेयर आई हैव wrote typed an introduction for you। मेरा इंट्रोडक्शन एक पेज का है, आपका भी मिनिमम वन पेज का होना चाहिए। नाउ माय इंट्रोडक्शन इज टाइप्ड, तो हो सकता है कि मेरे में बहुत ज़्यादा आ गया है एंड आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है कि टाइप ना हो। तो इन दैट केस एक पेज में जितना आ रहा है आप उतना कॉपी कर लेना। अगर आपको ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन करना है तो अगेन इट इज़ अप टू यू, आप कर सकते हो। अब मैं एक एक पेज करके चल रही हूँ आगे, आप वीडियो पॉज करके लिखते रहना। एंड सी व्हेन एवर यू मेक अ प्रोजेक्ट ना, रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले जो रिटर्न वर्क है ना, कंप्लीट दैट। उसके बाद जो भी आपको डेकोरेशन करनी है, जितनी भी पिक्चर्स लगानी है, सब कुछ लगाना है, वो आप बाद में करना। तो पहले लिखने का काम कर लो, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। आपका जो क्रिएटिविटी है ना, वो थोड़ा सा वेट कर लेगी। ठीक है, पर जो रिटर्न पार्ट है, अगर वही कंप्लीट नहीं होगा तो नो मैटर आप कितना क्रिएटिव बनाओगे, अगर पूरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा और वो थोड़ा सा कम क्रिएटिव भी होगा ना, देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स। तो सबसे पहले लिखने का काम करो। आपको लिखना कैसे है, आप इंटरलीफ शीट्स लोगे, दैट इज एक साइड रूल और एक साइड प्लेन। जो रूल वाली साइड होगी उस पर आप लिखोगे, और जो प्लेन साइड होगी वहां पर आप अपने पिक्चर्स पेस्ट करना। जितने ज़्यादा पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो उतने ज़्यादा करना। एटलीस्ट एक पेज पर दो पिक्चर्स, नहीं तो एक बड़ा वाला पिक्चर पेस्ट करने की कोशिश करना। एंड ट्राई टू गेट कलरफुल पिक्चर्स। आई नो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट अगर पिक्चर्स कलरफुल रहते हैं तो आपका प्रोजेक्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और आप अपना प्रोजेक्ट को सिंपल, कुछ ग्लिटर पेन और कलरफुल पेन्स ना यूज करना लिखने के लिए। आप सिंपली ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करो, जल्दी से लिखने वाला काम फिनिश करो। देन कम्स योर ऑब्जेक्टिव्स। पॉज दिस वीडियो, जल्दी से ऑब्जेक्टिव्स लिख लो। नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप पांचों ऑब्जेक्टिव्स लिखो। ठीक है, या फिर जितना एक एक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर दे रखा है मैंने उतना उतना लिखो। आप अपने पेजेस के हिसाब से देखना, एक पेज कम से कम आप लिखो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और इसमें जितना है उतना लिख लो। अब जैसे सपोज यहाँ पे प्रिजर्व लाइफ है, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप पूरा ये पैराग्राफ लिखो द इमीडिएट प्रायोरिटी से इफ नेसेसरी तक। आपको लग रहा है कि भाई टू प्रिजर्व देयर लाइफ तक मैं लिख सकता हूँ इसको, तो बस वहां पे लिख के खत्म करो इसको। ठीक है, तो यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। और ये जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिख रखा है, इनके लिए आप अभी पेंसिल से लिख देना जल्दी से, और बाद में जब आपका पूरा प्रोजेक्ट हो जाए उसके बाद इनको कलर पेन से लिख सकते हो आप, जो भी बोल्ड लेटर्स में है। पॉज दिस वीडियो, कॉपी इट डाउन। Then comes your goals. Again, the same thing goes for goals also. ठीक है, और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सेम से ही हैं। अगर आप ये भी देखोगे और ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, गोल्स देखोगे, तो सेम ही है। अगर आप नैरो सेंस में देखोगे तो काफ़ी लोग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेम ही मानते हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से लिख देना, जल्दी से पूरा कंप्लीट कर देना। देन कम्स योर एक्शन प्लान। इसको अच्छे से लिखना, और ये एक्शन प्लान आपको पूरा लिखना है। तो नो मैटर कि ये आपके 2 पेजेस में आ रहे हैं या 3 पेजेस में आ रहे हैं, स्टेप्स आप सारे लिखोगे। अंदर का जितना लिखना है दैट इज़ अप टू यू। तो जस्ट पॉज़ दिस वीडियो, राइट योर एक्शन प्लान, और फिर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अब एक-एक जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर फर्स्ट एड यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले फ्रैक्चर्स एंड स्प्रेन है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है और इसमें बता रखा है कि फ्रैक्चर एंड स्प्रेन क्या होते हैं और कैसे ये डिफरेंट है एक दूसरे से। पॉज दिस वीडियो, राइट इफ यू वांट टू राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट, इफ यू वांट टू स्किप इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट साइंस एंड सिम्टम्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैंने 8 सिम्टम्स दे रखे हैं, आपको जितने लिखने हैं आप उतने लिख सकते हो। एक पेज लिख लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट है और जितने ज़्यादा पेजेस होते हैं उतना अच्छा लगता है। ओके, पॉज दिस वीडियो, write it down. Do's and fracture, again I have written 7 for you. You can write 4, 5, 6, 7, any number लिख लेना। ठीक है,
बस एक पेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखना, एक पेज होना चाहिए, और अंदर का जितना लिखना है आप उतना लिख सकते हो। देन कम्स योर डोंट्स, सो हेयर आर 8 डोंट्स, इसमें से जितना लिखना है आप लिख सकते हो। देन कम्स योर पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग में यहाँ पर सबसे पहले मैंने बता रखा है टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, तो केमिकल, मेडिकेशन, फूड पॉइजनिंग, प्लांट पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, वेनोमस, और फिर देन यू हैव हैवी मेटल, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें से आपको जितना लिखना है आप उतना लिख लेना, ठीक है। हो सके तो सारे हेड्स मेंशन कर देना पॉइजनिंग के, और अंदर का पार्ट आप कम कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स योर साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स देख लो, बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स है, आपको जितने लिखने का मन करे आप उतना लिख देना, एब्सोल्युटली अप टू यू। पॉज दिस वीडियो एंड कीप ऑन राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप डूज इन पॉइजनिंग, अगेन 5 है यहाँ पर, और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। एंड रिमेंबर वन थिंग, सी, जब आप साइंस एंड सिम्टम्स लिख रहे हो, सपोज आपने सिर्फ 5 साइंस एंड सिम्टम्स लिखे और उसके बाद आपकी हाफ शीट जो है वो बच रही है, तो उस हाफ शीट को बचे रहने देना और एक फ्रेश शीट से डूज और डोंट्स लिखना, ठीक है। आप ऐसा मत करना कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड बना दो, हर एक लाइन आप अपने शीट्स की यूज़ करो। कंटेंट हार्डली कोई टीचर पढ़ता है, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे कहीं ना कहीं से सेम ही सोर्स से लिख के ला रहे हैं, तो दे डोंट रीड योर कंटेंट, उनको पेजेस काउंट करना है। और आपका भी प्रोजेक्ट तब अच्छा लगता है जब वो थोड़ा सा स्पेशियस होता है, ओके। तो एक ही जगह, एक ही पेज पे सब कुछ लिखने की कोशिश मत करना। डूज एक फ्रेश शीट पे लिखना, डोंट्स एक फ्रेश शीट पे लिखना। देन कम्स योर डोंट्स, यहाँ पे काफी सारे हैं, आप देख सकते हो अपने आप, आपको जो लिखना है। देन कम्स स्नेक बाइट। स्नेक बाइट का मैंने कोई अलग से इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट मैंने साइंस एंड सिम्टम्स की बात की है यहाँ पर। उसके बाद डूज, just take a screenshot or pause this video, and please don't forget to share it with your friends। अपने साथ उनका भी भला करो ताकि उनका भी होमवर्क जो है वो जल्दी से हो जाए, बिकॉज यू डोंट हैव मेनी डेज लेफ्ट, अभी स्कूल रीओपन हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपके पास डॉग बाइट, साइंस एंड सिम्टम्स आ जाएगा यहाँ पर, डूज आप लिख लेना। देन कम्स योर डोंट्स, उसके बाद वी हैव हीट स्ट्रोक। नाउ दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, तो इसके लिए आप अलग शीट यूज करोगे। ऐसा मत करना कि भाई डोंट्स के नीचे थोड़ी सी जगह बच रही है तो फिर उसके बाद वहां से हीट स्ट्रोक स्टार्ट कर दिया। मान लो आपका एक शीट के अंदर सिर्फ 2-3 लाइन ही यूज किए हैं, नो इश्यूज, पूरा शीट खाली छोड़ दो, ठीक है। पर एक न्यू फ्रेश शीट से नया टॉपिक स्टार्ट करना। देन कम्स योर साइंस एंड सिम्टम्स, देन वी हैव डूज इन हीट स्ट्रोक। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के टाइम पे, डिहाइड्रेशन के टाइम पे बहुत यूजफुल होता है, तो उसके बारे में है। एक पेज आप लिख सकते हो जितना आपके एक पेज के अंदर आए। फेंटिंग एंड लूजिंग, यहाँ पे ना दिस इज LOSING, ओके, दिस इज नॉट डबल ओ, दिस इज सिंगल ओ, LOSING, कॉन्शियसनेस, और यहाँ पर आप सारा ही लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हियर इट इज नॉट LOOS, इट इज LOSING, ओके। और उसके बाद है आपके पास डोंट्स, सिमिलरली हियर L O S I N G, ठीक है। तो ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कर लेना। देन कम्स बर्न्स। बर्न्स के बारे में सबसे पहले मैंने कैटेगरीज बता रखी है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड फोर्थ डिग्री। उसके बाद मैंने बता रखे कॉमन टाइप्स ऑफ बर्न की, कैसे कैसे जल सकते हैं हम। तो ये दोनों में से आप एक लिखना चाहते हो, एक कैटेगरी लिख लेना, या फिर सिर्फ कॉमन टाइप्स लिखना चाहते हो वो लिख लेना, एब्सोल्युटली अप टू यू। पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिख लो, मतलब सारे हेड्स मेंशन कर दो और थोड़ा थोड़ा बीच का बता दो, दैट वुड बी इनफ। फिर आता है आपके पास डूज, ठीक है। देन कम्स योर डोंट्स, देन फ्रॉस्ट बाइट। इसके अंदर भी मैंने काफी बता रखा है कि कैसे कैसे हो सकता है फ्रॉस्ट बाइट। उसके बाद कम्स योर डूज, देन डोंट्स, देन वी हैव ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का थोड़ा सा मैंने बता रखा है क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद वी हैव डूज की क्या क्या करना होगा। देन आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक्स के बारे में कैसे होता है,
क्या क्या होता है जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो भी पूरा बता दिया। देन यू हैव डूज, डोंट्स, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप ना। इसके अंदर ना मैंने 4 पॉइंट्स लिख के ख़त्म कर दिया है। इसके आगे भी पॉइंट्स थे बट मैंने वो नहीं मेंशन किए, क्योंकि 1 पेज इज़ मोर देन इनफ। और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपका 48 पेजेस का जब मैंने टाइप किया तब बन रहा है, तो आप तो लिखोगे तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू पेस्ट पिक्चर्स, हर एक पेज पे पिक्चर्स होनी चाहिए। देन कम्स योर कंक्लूजन, कंक्लूजन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जैसा इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है ना किसी भी प्रोजेक्ट को, टू कंक्लूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दे रखा है। उसके बाद आता है आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी इज बेसिकली फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड योर डेटा। तो हमने यहाँ से किया है, आप सेम साइट्स मेंशन कर देना, कुछ और मेंशन करना हो वो भी कर देना। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कोई पिक्चर्स नहीं दिखाई है, क्योंकि पिक्चर्स आप किसी काम की भी नहीं है। राइटिंग मटेरियल तो आप पॉज करके लिख सकते हो, पर पिक्चर्स का क्या करोगे। सो आई हैव मेंशन द लिंक्स जहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको पिक्चर्स प्रिंट करवानी है तो आप वो लिंक्स यूज कर सकते हो, ओके। एंड ये पूरा प्रोजेक्ट है आपका। एंड देन लास्ट पेज इज योर टीचर्स रिमार्क। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। आई होप दिस हेल्प्स यू। Do share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.